भाई मोटा भाई तो वहां बैठे हुए थे, लगातार कैंप करके बैठे थे। और कैंप करके बैठने का मतलब क्या है? जब मोटा भाई कहीं काम बैठते हैं तो चोरी छिपे सबसे मिलते हैं, सीसीटीवी ऑफ करा के मिलते हैं, और उनका एक अलग गणित चल रहा होता है। तो वहां भी चल रहा था। और चुनाव आयोग तो मानो आंख कान सब बंद करके बैठा था। जब जैसे बीजेपी गैर बीजेपी दलों की बात हो, और बीजेपी की तो बात पर जैसे चुनाव आयोग की चौकन्ने थे कान। एक बूथ में बात आई कि कमल के निशान पर टेप कर दिया गया। उसका वीडियो लेकर के चुनाव आयोग के पास में दरअसल अमित मालवीय ने ट्वीट किया, और वो चुनाव आयोग ने तुरंत कहा अगर ये सही पाया गया तो चुनाव रद्द कर दिए, दोबारा कराए जाएंगे। जो बात अभी सही पाई भी नहीं गई है, चुनाव रद्द करने का ऑर्डर पहले से तैयार है। ऐसा आपने कभी सुना क्या चुनाव आयोग का किसी दूसरे के मामले में इस तरह से? नहीं सुना। पुलिस अधिकारी जा करके बोल रहे हैं, सुनने में आया है कि जहांगीर के घर वालों, आप लोग यहाँ हैं, सुनने में आया है कि तुम लोग बहुत धमका उमका रहे हो, कह देना कुछ गड़बड़ करोगे तो ऐसा कर दूंगा, तो ऐसा कर दूंगा। जो घटना हुई नहीं और सुनने में आया है, अरे सुनने में आया तो पकड़ लो, जाके गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो। धमकी देना, उसका वायरल वीडियो बनाना, उसको वायरल करना और दहशत फैलाना। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं? ये चुनाव आयोग, ऑब्जर्वर, इनका और भी उदाहरण मैं दे रहा हूं। जैसे सेंट्रल पुलिस फोर्स हर जगह बीजेपी के लिए वोट मांगती हुई दिखी। उसके वीडियोस लेकर के चुनाव आयोग के सामने तृणमूल कांग्रेस लेकर गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो ऑब्जर्वर, चुनाव आयोग, केंद्रीय पुलिस फोर्स, ये सब मिल करके ममता बनर्जी को कैसे हराया जाए और बीजेपी को कैसे जिताया जाए, इस जुगत में रहे, काम कर रहे थे। तो लेकिन इसके बावजूद ये सब क्या हुआ? ये सब बैकफायर किया। ममता बनर्जी को कुछ कहने करने की जरूरत नहीं पड़ी, सबको समझ में आ गया। माना, लोगों ने सोचा ऐसा, माना कि ममता बनर्जी रोजगार नहीं दे पा रही है, माना कि ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार है, माना कि ममता बनर्जी 3 बार से सरकार में है और बदलाव होने चाहिए, लेकिन हम बदलाव करके किसको लाएं? यह सवाल बंगाल के लोगों के दिमाग में दौड़ रहा था। क्या हम उन लोगों को लेकर आए जो पूरा चुनाव एक समुदाय के खिलाफ लड़ रहा है, नफरत फैलाते हुए लड़ रहा है? क्या बंगाल में सह अस्तित्व, भाईचारा, इन सबको त्याग करके हम बंगाल में आगे बढ़ेंगे? इसके ऐसे विकास हो पाएगा? ये सवाल सबके ज़हन में था। महिलाएं क्या हिंदू होने के कारण बीजेपी को वोट दे देंगी और ममता को नहीं देंगी? क्या ममता बनर्जी काली पूजा नहीं करती? ममता बनर्जी दुर्गा माता की पूजा नहीं करती? ममता बनर्जी हिंदू नहीं है? क्यों? महिलाओं ने सोचा वो लक्ष्मी योजना की का जो असर है उन पर, जो महिला होने के कारण जो जज्बा है ममता बनर्जी का, अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में, हर जगह महिलाओं को जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, ग्राम पंचायत तक में दिया है, इसके जवाब में बीजेपी ने क्या महिलाओं को प्रश्रय दिया है? बंगाल में महिलाओं पर हुए अत्याचार की कुछ घटनाओं को याद करते हैं। अरे इससे कितने गुना ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रहे हैं, उसकी तो गिनती नहीं होती है। तो बंगाल के लोग क्या इस बात को नहीं समझे? बंगाल की महिलाओं ने इस बात को समझा और उन्होंने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा। अब सवाल आता है कि वोट एग्रेसिव हुए। अब इसको ऐसे समझिए कि पिछली दफा जब चुनाव हुए थे तो 84% वोट पड़े थे। 84% वोट पड़ने का मतलब 16 लोगों ने वोट नहीं डाला,
और इस बार चुनाव में 12% लोगों के नाम काट दिए गए। तो जब 12% लोग नाम कट गए तो कितने बचे? 88। तो 88 लोगों में 84 लोगों ने, माने आज की तारीख में देखे तो 88 लोग बचे। तो 88 में 84 ने इस बार भी मतदान किया है, तो वोट प्रतिशत 90 से ऊपर आएगा, आया है। तो 90% वोट तो पिछली बार भी हुआ था। अगर ये 12% वोटर्स आप हटा दिए, उस समय थे और उन लोगों ने वोट नहीं दिया, या आज वोटर लिस्ट से हटा दिए गए इसलिए वोट नहीं दिया, तो आपको समझ में आ रहा है वोटर परसेंटेज बढ़ने का कारण एक ये। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है जो बिल्कुल ममता बनर्जी के फेवर वाला कारण, इसको मैंने बार बार आपसे कहा भी है कि हमारे इलाके से, भाई दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर से जो बंगाल की महिलाएं बंगाल गई, वोट देने के लिए गई, किसी के घर में काम करती हैं, उसको वो 3-4 जगहों पर काम करके 20-25 हजार रुपए मुश्किल से कमा पाती है, उसमें से वो 8-10 हजार रुपए खर्चा करके या 15 हजार खर्चा करके, जितना परिवार के सदस्य हैं, वो बंगाल गए और उन्होंने कहा दीदी को वोट देने जा रहे हैं। कई लोग तो अभी चुनाव के नतीजे देखने के बाद लौटेंगे, क्योंकि उनका कहना हम दीदी को जिता के आएंगे। मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, एक गोदी मीडिया में ही था बैठा हुआ, वहां की एक महिला एंकर ने मुझसे कहा कि प्रेम जी मैं आपको एक बात बताऊं। बोले हाँ आप बताइए। बिल्कुल ऑफलाइन में, जैसे ऑफ टाइम में, जैसे स्क्रीन से बाहर हुए, कुछ ऐड चलने लगा या कुछ कहीं दूसरी जगह थ्रू हो गए, कोलकाता में रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इस बीच हम लोग बात कर लेते हैं। तो एंकर ने हमसे कहा, महिला एंकर थी, कि मेरी काम वाली जो है वो बोली है कि हम वोट दे करके, पहले चरण में वो वोट दे के आई, अभी ज्वाइन कर ली उनके घर में काम को। तो उन्होंने कहा कि हम वोट दे करके आए, दीदी को वोट दे। किसको वोट दिए? दीदी को दिए। भाई क्यों दीदी को वोट दिए? दीदी तो महिलाओं पर जुल्म करती है, वहां महिलाओं के खिलाफ इतना क्राइम होता है, तो हम लोगों के लिए तो दीदी बहुत अच्छी हैं, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी हैं। अरे तुम तो दिल्ली में रहती हो, तुमको दीदी यहाँ का सुरक्षा देगी? तुमको तो यहाँ की सरकार सुरक्षा दे रही है ना, तुम क्यों दीदी दीदी बोल रही हो? नहीं, मेरे घर वाले तो वहां रहते हैं, मेरे घर के लोगों को, महिलाओं को सुरक्षा जो वहां मिली हुई है, हम लोग संतुष्ट हैं, दीदी से हमको कोई शिकायत नहीं। ये कौन बता रही है? उस गोदी मीडिया की एंकर बता रही है इस बात को, ये मैं कह रहा हूं। और ऑफलाइन बता रही, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, आज की बात बता रहा हूं। मेरे भी मित्र जैसे मेरठ में रहते हैं, वो भी किस्सा मैंने आपको सुनाया, उनका भी आपको वैसा ही। तो महिलाएं खास तौर से ममता बनर्जी को वोट देने के लिए गई, पैसे लगा कर गई। एक तो ये है इमोशन। दूसरा ये है कि बंगाल में जितने लोगों के वोट कटे, अरे जो मर गए वो तो यहाँ विरोध करने नहीं आ रहे हैं, तो मर गए। जो है ही नहीं बंगाल में, वो विरोध करने नहीं आ रहे, नहीं है। लेकिन जो हैं, जिनके पास कागजात हैं, फिर भी नाम काट दिया गया, उन लोगों का एक गुस्सा है। ठीक है, वो वोटर हैं, वोट देने तो नहीं गए, गुस्सा लेके क्या करेंगे? बीजेपी का यही सोचना है। वो वोटर जिसका नाम ही कट गया, वो गुस्सा ही होके मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये ऐसे बीजेपी सोच रही। लेकिन उसका गुस्सा पूरे वातावरण में ममता बनर्जी के साथ एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर रहा था। यानी ममता को हटा देंगे तो लाएंगे किसको? उसको जो हमारा वोट काट रहा है। इस तरह से लोगों ने चीजों को सुनना शुरू किया, और ये बात छोटी नहीं है। तो एक तो बाहर से जो वोट आए वो ममता बनर्जी को पड़े, वो लोग जो वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा वोट कट जाएगा, राशन कार्ड में नाम नहीं रहेगा, आधार कार्ड नहीं रहेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा, तमाम तरह की बातें थी।
थी उन लोगों ने भी ममता बनर्जी को वोट दिया। तो ये वोट ममता बनर्जी को एसआईआर का जो बैकफायर हुआ, एसआईआर बीजेपी को, चुनाव आयोग को, उसका ये नमूना है। और वोटिंग परसेंटेज इतना जो बढ़ा उसका ये कारण है, ये नहीं कि डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं। और एक बात मैंने आपको तो नहीं, लेकिन मैं प्रज्ञा मिश्रा जी के साथ बात कर रहा था उल्टा चश्मा में, तो मैंने उनको बताया कि देखिए नरेंद्र मोदी ने एक बात बोलना छोड़ दिया है बतौर प्रधानमंत्री, पहले मतदान फिर जलपान, इस बात को बोलना छोड़ दिया है। पहले बहुत बोला करते थे, हर चुनाव में ये मतदान के दिन उनका ट्वीट होता था, नहीं हुआ, मैंने दावा किया था कि नहीं होगा, नहीं हुआ। सुबह सवेरे मैंने दावा किया था, तुरंत ट्वीट आया और वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है कि पहले मतदान फिर जलपान, इस नारे को भुला दिया गया। इस नारे का महत्व हुआ करता था कि वोट से बड़ा कुछ भी नहीं, पहले वोट दो तब खाना खाओ। ये स्लोगन, इसका मतलब ये था, वोट को वैल्यूएबल बनाने के लिए ये नारा था। इस चीज को भुला दिया गया। क्यों भुलाया गया? मजाक थोड़े कि भूल गए प्रधानमंत्री जी, हर साल याद रहते थे, इस बार क्यों भूल गए? इस बार भूलने का कारण था कि वोट की अहमियत तो चुनाव आयोग ने खत्म कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी, और सरकार की सोच को इन दोनों ने मिलकर के इंप्लीमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट पर इस सवाल पर हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जिस वोट को के लिए वोट अधिक हो, अधिक से अधिक लोग वोटर बने, कोई वोट छूट ना जाए, इसके लिए हम सालों साल प्रयास करते रहे, हमारी पीढ़ियां, बीती पीढ़ियां प्रयास करती रही। उन प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पानी फेर दिया। 27 लाख एप्लीकेंट्स ट्रिब्यूनल में हैं दस्तावेजों के साथ। वो संख्या पहले ज्यादा थी, उसको हम डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, अभी 27 लाख है। और वो 27 लाख इंतजार कर रहे हैं कि हमको दस्तावेज तुम्हारे पास है हमारा, और हमें वोटर बनाओ। लेकिन सिर्फ 139 का फैसला हुआ, सिर्फ 139 का। तो क्या होना चाहिए? आपका दिमाग क्या सोचता है? एक लोकतंत्र समर्थक का दिमाग कैसे चलता है? 27 लाख छोटी संख्या नहीं है। इक्वेट करते हैं तो 20-25 हजार आता है एक विधान पर। मैं अभी रफली बोल रहा हूं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है या भूल गया। तो 27 लाख बड़ी संख्या है। होना तो ये चाहिए कि भले वोट की तारीख 10 दिन बढ़ा दी जाती, ट्रिब्यूनल में संख्या बढ़ा दी जाती, 27 लाख का निस्तारण होता मामले का, एक भी व्यक्ति अनसुना नहीं रहता और उनके वोट रिवाइव होते। अदालती फैसला तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन अदालती फैसला क्या हुआ? कोई बात नहीं, इस बार वोट नहीं देंगे तो अगली बार दे देंगे। अरे तो अगली बार भी क्यों देंगे? क्यों देंगे अगली बार? जब इस बार नहीं दिए तो अगली बार क्यों देंगे? और तुम होते कौन हो? डेमोक्रेसी में मतदाताओं से उसका अधिकार छीनने वाले। तुम तो डेमोक्रेसी के रक्षक हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इन दोनों को डेमोक्रेसी की और उसका इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, याद किया जाएगा। इतनी बुरी क्वालिटी ऑफ जस्टिस को हमेशा याद किया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी हुई, होती रही। लेकिन इस बीच जो मैंने कहा कि हिंदुत्व वर्सेस जय बांग्ला की जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई घोषित तौर पर नहीं हुई, अपने आप थन गई लड़ाई। हिंदू हिंदू क्या होता है? हम भी हिंदू, तो क्या सारे हिंदू बीजेपी में चले जाएं? जो बीजेपी में होगा वही हिंदू होगा?